मैं विश्वविद्यालय सहायक आचार्य रणनीति विज्ञान राजकीय कन्या विद्यालय कोटपुली। आज हम सुरक्षा परिषद के संगठन एवं भूमिका के बारे में विचार करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग होते हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। आइकल बर्गर ने इसे संघ की कार्य अभिकरण और संघ की कुंजी भी कहा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व सुरक्षा परिषद का ही माना जाता है। जहां विश्व में कहीं पर भी शांति भंग करने वाला कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रामक कार्रवाई होती है तो सुरक्षा परिषद के द्वारा ही समुचित कार्रवाई की जा सकती है। अर्थात आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की जो पावर होती है वो सुरक्षा परिषद के पास होती है। मूल रूप में सुरक्षा परिषद में सदस्य संख्या 11 थी। 5 ईसाई सदस्य राष्ट्र थे: संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, और 6 अस्थायी सदस्य थे जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता था। सितंबर 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किए गए संशोधन के आधार सुरक्षा परिषद के सदस्यों संख्या 10 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है। अर्थात अस्थायी सदस्य संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। लेकिन जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल केवल 2 वर्ष का ही होता है। जिस सदस्य का कार्यकाल समाप्त होता है उसी सदस्य को पुनः उसी वर्ष वापस उम्मीदवार बनने का अधिकार नहीं होता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के पास कोई पावर ऑफ वीटो का अधिकार नहीं होता है। सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन की भी संज्ञा दी जाती है। सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका भौगोलिक वितरण को भी ध्यान रखा जाता है। 5 एशियाई अफ्रीकी राज्यों से लिए जाते हैं, 1 पूर्वी यूरोप से, 2 पश्चिमी यूरोप से और 2 दक्षिणी अमेरिकी राज्यों से लिए जाते हैं। लेकिन जिन राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य माना जाता है उनके संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखने में उनके योगदान को और भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिनिधि का ध्यान रखा जाता है। भौगोलिक क्षेत्र प्रतिनिधि देने की जो आवश्यकता का ध्यान रखते हैं जिसका कार्यकाल समाप्त होता है, ये बात हम पहले कह चुके हैं कि उस राष्ट्र को तत्काल उसी वर्ष उम्मीदवार बनने का अधिकार नहीं होता है। सुरक्षा परिषद की जो कार्यप्रणाली होती है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का निरंतर कार्य करने वाला निकाय होता है। यही कारण है कि सुरक्षा परिषद के सदस्य देश का प्रतिनिधि सदैव संघ के मुख्यालय पर मौजूद रहता है। सामान्यतः सुरक्षा परिषद की जो बैठक होती है 14 दिन में एक बार अवश्य होती है। आवश्यकता अनुसार महासचिव के द्वारा अल्प सूचना पर 24 घंटे के भीतर सुरक्षा परिषद के विशेष अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं। सुरक्षा परिषद की जो बैठक होती है आवश्यकता अनुसार कभी भी अपने मुख्यालय से बाहर भी बुलाई जा सकती हैं। सुरक्षा परिषद की 2 समितियां होती हैं: विशेषज्ञ समिति होती है, नवीन सदस्य के प्रवेश देखने वाली समिति होती है। विशेषज्ञ जो सुरक्षा परिषद निर्णय होते हैं विशेष समिति केवल विधि नियमावली का देखरेख का काम करती है। इसके अतिरिक्त परिषद समय समय पर विभिन्न तदर्थ आयोगों की भी नियुक्ति करती है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए सुरक्षा परिषद में 9 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो विषय महत्वपूर्ण होते हैं, सारवान होते हैं, उन विषयों के संबंध में निर्णय लेने के लिए 15 में से 9 सदस्यों के समर्थन की जहाँ आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें 5 स्थायी सदस्यों की सहमति का होना भी आवश्यक माना जाता है। अगर कोई सदस्य स्थायी सदस्य अगर पावर ऑफ वीटो का प्रयोग करता है, उस प्रकार की कार्रवाई में सहमति व्यक्त नहीं करता है, तो वह निर्णय नहीं हो सकता है। लेकिन किसी स्थायी सदस्य की अनुपस्थिति को पावर ऑफ वीटो का अधिकार नहीं माना जाता है। सुरक्षा परिषद की जो भी अधिवेशन होते हैं, मीटिंग होती है, हर माह अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सदस्य राष्ट्रों को अध्यक्षता का दायित्व दे दिया जाता है। सुरक्षा परिषद के कार्य और अधिकार की बात करते हैं। सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करना होता है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का केवल यही अंग है कि आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध जहाँ
शांति व्यवस्था के लिए कोई खतरा उत्पन्न होता है, न्याय को धमकी दी जाती है, विश्व के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होता है, तो उसके ऊपर समुचित कार्रवाई करने की जो पावर होती है सुरक्षा परिषद के पास ही होती है। चार्टर के अनुच्छेद 24 के अनुसार यह व्यवस्था है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को देखने का जो दायित्व सुरक्षा परिषद का ही माना जाता है। तो सुरक्षा परिषद के द्वारा जो महत्वपूर्ण जो दायित्व निर्वहन किया जाता है उनका वर्णन अग्रांकित बिंदु केंद्रित किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी कार्य। ये बात पहले ही कह चुके हैं कि सुरक्षा परिषद एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन के रूप में, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रहरी के रूप में काम करता है। जहां कहीं भी शांति भंग करने वाला कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रामक कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने की जो पावर होती है वो केवल सुरक्षा परिषद के पास होती है। सुरक्षा परिषद के द्वारा सभी प्रकार के जो विवाद होते हैं, इनके विवादों का समाधान करने के लिए दो प्रकार के साधनों का उपयोग किया जाता है। पहले साधन ऐसे होते हैं जिनमें विवादित पक्षों को आपस में संवाद स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, पत्र व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है, दूरभाष पर संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयास किया जाता है। दूसरा विकल्प उन्हें पंच निर्णय या मध्यस्थता या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से विवादों के समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा जो प्रभावी उपकरण बनाया जाता है, उस राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की जाती है। अर्थात जिस राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं जिनकी अनुपालना संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों के लिए पालना करना अनिवार्य होता है, उस राष्ट्र के साथ सभी प्रकार के आयात और निर्यात के संबंध विकसित कर दिए जाते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु का न तो आयात किया जाता है और न उस देश से किसी वस्तु के लिए निर्यात किया जाता है। आयात और निर्यातों की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और जो प्रवर्तन संबंधी साधन होते हैं, अगर शांति में साधन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद के समाधान में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती, कारगर नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक बल प्रयोग करने की धमकी दी जा सकती है और उस राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक युद्ध की भी कार्रवाई की जा सकती है। अर्थात उस राष्ट्र के विरुद्ध सेना को तैनात कर दिया जाता है। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी कोई सेना नहीं होती है, लेकिन सदस्य राष्ट्र की जो सेनाएं होती हैं वे संयुक्त राष्ट्र संघ की ही सेनाएं मानी जाती हैं। जब इस सुरक्षा परिषद के द्वारा किसी भी राष्ट्र को, सदस्य राष्ट्र को सेना भेजने का आदेश जाता है तो सदस्य राष्ट्र सेना भेजने से इनकार नहीं कर सकता है। इस प्रकार की जो कार्रवाई की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण जो दायित्व होता है उसको सुरक्षा परिषद के द्वारा ही वहन किया जाता है, निर्वहन किया जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो बात की जाती है निर्वाचन संबंधी, सुरक्षा परिषद के द्वारा महासभा के साथ मिलकर के महासचिव को निर्वाचित किया जाता है। न्यास परिषद के सदस्य को निर्वाचित किया जाता है और महासभा के साथ मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश को भी नियुक्त किया जाता है। कहने में यह है कि बिना सुरक्षा परिषद की सिफारिश के महासचिव के द्वारा किसी भी नए राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान नहीं की जा सकती है। अर्थात सुरक्षा परिषद की सिफारिश प्राप्त होने पर ही महासभा अपने 2/3 बहुमत से नवीन इच्छुक राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान कर सकती है। तो निर्वाचन संबंधी जो पावर्स होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, वो सुरक्षा परिषद के पास होती हैं। बिना सुरक्षा परिषद की सिफारिश के किसी भी नए राष्ट्र को मेंबरशिप प्राप्त नहीं हो सकती है, मेंबर नहीं बनाया जा सकता है। और बाकी कल करेंगे।